हेलो इंजीनियर, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में दोस्त हम बात करेंगे आपके इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। उनको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं। ये चैप्टर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त। आपके प्रीवियस ईयर में कई बार आपसे पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में, बीटीयूपी एग्जाम में, तो इस बार भी पूछे जा रहे कि पूरे चांसेस हैं दोस्त। तो इसलिए मैं वीडियो जितने भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं केवल और केवल 5 मार्क्स को टारगेट करके बना रहा हूँ सभी टॉपिक्स को। मैं जितने भी वीडियोज अपलोड करूंगा दोस्त, उसमें आपको हर एक वीडियो में आपको 5 मार्क्स फिक्स नज़र आता हुआ दिखेगा। इस प्रकार से आप 15 से 20 वीडियोज अपलोड की जाएंगी, जिसकी सहायता से आप लोग इजीली अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। दोस्त, आपके सेमेस्टर एग्जाम इस प्रकार से प्रश्न आता है कि विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कहने का मतलब विद्युत मापक उपयंत्रों के प्रकारों को समझाइए या फिर व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से आपके सेमेस्टर एग्जाम में आता है लिखने के लिए। ये चैप्टर 1 का टॉपिक है। तो दोस्त, आपके ईआईएम में कह सकते हैं ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, चैप्टर 1 से 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि एक या क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, या फिर 2 क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो आपके आने की संभावना है। तो इस वीडियो में मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। बाकी टाइप्स ऑफ एरर को आपको बताया गया है। बाकी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क, ये सब आपको अगले वीडियोज में बताया जाएगा, जिसकी सहायता से आप लोग इजीली अच्छा स्कोर कर पाएंगे प्यारे साथियों। तो दोस्त, पहले हम आपको बता देते हैं कि आपके इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर के लिए मैंने क्रैश नोट्स को डिजाइन कर दिया है। तो जिन भी स्टूडेंट ने क्रैश नोट्स को नहीं लिया है प्यारे साथियों, वो अपना क्रैश नोट्स इजीली ले सकते हैं। तो उनके लिए बताया, मैंने पहले ही बताया था, आज फिर से बता दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए क्रैश नोट्स को डिजाइन कर दिया गया है। तो वो अपना नोट्स लेके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं प्यारे साथियों। तो 80% प्लस मेरे भी आए हैं, तो आपके भी आएंगे यदि आप मेरे नोट्स से पढ़ते हैं। जिन भी चीज़ों को मैंने प्रीफर किया है वही आपको मैं एज इट इज़ डिलीवर कर रहा हूँ, आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। इस नोट्स में क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी दोस्त, नोट्स कैसे मिलेगा ये भी बताएंगे। तो इसमें नोट्स फीचर्स में आप दे सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट की हैंड रिटेन नोट्स आपको दी जाएगी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हर एक सब्जेक्ट के प्रोवाइड कराए जाएंगे मेरे दोस्त। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का भी नोट्स दिया जाएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का भी नोट्स दिया जाएगा दोस्त, और उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नोट्स दिया जाएगा, और ईआईएम जो ये सब्जेक्ट चल रहा है जिसकी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसका भी दिया जाएगा, और ट्रिपल ईएम जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल, इसके भी दिए जाएंगे, और इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिसास्टर मैनेजमेंट का भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। तो नोट्स लेने के लिए आप क्या करना होगा दोस्त, तो नोट्स आपको इजीली मिल जाएगा। केवल आपको 99 रुपये का पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको मोबाइल नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप नोट भी कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर को, 6307933763। इस मोबाइल नंबर पे दोस्त 99 रुपये, मात्र और मात्र 99 रुपये का पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे, तो आपको मैं हर एक सब्जेक्ट के नोट्स आपको आपके व्हाट्सएप पे ही, या फिर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो वहाँ पे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ से सभी नोट्स आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्त, इस प्रकार से आप 99 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट किस नंबर पे करना है दोस्तों, पेमेंट इसी नंबर पे करना है, और किसी प्रकार का डाउट होता है तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग अपने डाउट को पूछ सकते हैं कि नोट्स आपको कैसे मिलेगा। तो दोस्त, आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आशा करता हूँ इस नंबर को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो दोस्त, यहाँ पे देखते हैं कि पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जैसा कि आपके फ़ोन स्क्रीन पे दिख रहा है कि ओनली और ओनली, केवल और केवल आपके 3 टाइप के इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को आपके सिलेबस में पढ़ना है, और 3 टाइप के मेनली होते भी हैं दोस्त, इन्हीं को आपको पढ़ना है। तो दोस्त, पहला जो आपका है वो है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, जिसे आप संकेतक उपयंत्र कहते हैं, और उसके बाद है इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, जिसे आप समाकलित उपयंत्र कहते हैं। उसके बाद है रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इस प्रकार से कुल 3 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को पढ़ना है दोस्त। यहाँ पे आपको बताया कि तीनों को अच्छे से पढ़ना है। तो आपके सेमेस्टर एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो आपको सिंपल से लिखना है कि आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट 3 टाइप के होते हैं, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग। इन्हीं पे बेसिस आपको क्लासिफाई किया गया है, इनके नेचर पे। तो इसके अंतर्गत हर एक में कौन कौन से आते हैं, देखिए पिछले साल तो कंपैरिजन पूछ लिया गया था कि इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग में इंस्ट्रूमेंट के बीच में क्या कीजिए, कंपैरिजन कीजिए। बाकी हर साल इसकी डिफिनेशंस आती है, तो इसके डिफिनेशंस को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे,
तो चलिए बात करते हैं कि इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो देखिए इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं प्यारे साथियों, जिनको जिनके द्वारा हमें जो रीडिंग प्राप्त होती है वो स्केल की सहायता से होती है। मतलब कि ये रीडिंग का इंडिकेशन करते हैं, संकेत के रूप में अपनी मेजर्ड वैल्यू को शो करते हैं। जैसे कि आपने अमीटर देखा होगा जो कि आपके लैब में होगा भी, अभी लैब में ले जाया जाएगा, अमीटर, वोल्टमीटर सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन स्क्रीन पे वे उपयंत्र जो मापी जाने वाली राशि को सूचक की सहायता से, इंडिकेटर की सहायता से स्केल पर सूचित करते हैं, सूचक उपयंत्र कहलाता है। देखिए दोस्तों, जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपके पॉइंटर के माध्यम से, कह सकते हैं स्केल के माध्यम से सूचित करते हैं अपनी रीडिंग को, अपनी मेजर्ड वैल्यू को, वो क्या कहलाते हैं? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें एमीटर आ जाएगा जो कि करंट मापता है, वोल्टमीटर आ जाएगा जो वोल्टेज मापता है, और वाटमीटर जो इलेक्ट्रिकल पावर को मापता है, विद्युत शक्ति को मापता है, और ओम मीटर आ जाएगा जो आपके रेजिस्टेंस का मापन करता है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों को आप लोग इन चीज़ों को नोट कर लेंगे और सारी चीज़ों को याद करने की भी कोशिश करेंगे। पहले आप लोगों को नोट्स बना लेना है, क्योंकि मैं जितने भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो, और आपके सिलेबस को भी, बीटीयूपी के सिलेबस को भी कवर अप किया जाएगा। उसके बाद रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो देखिए वे इंस्ट्रूमेंट जो क्या करते हैं, अपने चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखते हैं किसी ग्राफ या कागज़ के द्वारा, किसी भी स्याही की सहायता से। एक टाइमिंग में, एक निश्चित टाइमिंग में आपके डेटा को, मतलब मेजर्ड वैल्यू को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं। उन्हें क्या कहलाता है? रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। बाकी किसी भी इलेक्ट्रिकल राशि को ग्राफ कागज पर स्याही द्वारा एवं अमुक समय पर, अमुक समय मतलब कि दिए गए समय पर आपको क्या किया जाता है, मापन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों? उसे कहते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इस प्रकार से आपके फ़ोन स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट वे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ग्राफ कागज़ पर स्याही द्वारा एक अमुक समय पर मापी गई राशि का ग्राफ खींचते हैं। इसमें जितने भी रिप्रेजेंटेशन होंगे एक ग्राफ के थ्रू होंगे, और ये मेजर्ड वैल्यू को, मापी गई वैल्यू को क्या करता है, रिकॉर्ड करके रखता है अपने में। जब भी चाहते हैं आप इसको, तो क्या कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड, मतलब आज जैसे आपने रीडिंग ले लिया तो उसके बाद में ही आप इसके रीडिंग प्राप्त कर सकते हैं कि कितना पिछले दिनों में कितनी वैल्यू, कितना वैल्यू शो हो रहा था। तो इसमें ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। और एग्जाम्पल की बात करें तो थर्मोस्कोप हो जाता है, और ईजीसी मशीन हो जाता है। ये दो एग्जाम्पल यदि पूछा जाता है तो एग्जाम्पल भी आप लोग लिख दीजिएगा। और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है कि जो क्या करता है, समाकलित करके, कहने का मतलब है कि जैसे आपको 1 महीने का डाटा चाहिए, जैसे कि आप डेली क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर का कंजप्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का काम क्या होता है, जैसे कि आपके घरों में ये इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आपके सभी के घरों पे क्या लगा होगा, एनर्जी मीटर लगा होगा, जिसे आप मीटर भी बोल देते हैं आम भाषा में। तो ये मीटर क्या करता है दोस्तों, ये मीटर का काम होता है प्यारे साथियों, बेसिकली जो ये मीटर होता है वो क्या करता है, आपके पूरे महीने भर में कितना आपने लोड के द्वारा, कितना आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन किया है, खपत किया है, उसको रिकॉर्ड करके रखता है, और वो ऐड करता चला जाता है। जैसे कि आपने 1 महीने का बिल नहीं पेमेंट किया अपने यूपीपीसीएल को, या फिर जिससे भी आपको इलेक्ट्रिकल की सप्लाई आती है, तो इसको क्या करता है, जोड़ता जाता है। मतलब कि इसमें इंटीग्रेशन का क्या होता है, नियम फॉलो होता है। कहने का मतलब है कि ये अपनी वैल्यू को क्या करता है, इंटीग्रेट करता रहता है। जैसे कि 1 महीने की आपको रीडिंग शो कर दिया, फिर आप बाद में चाहेंगे तो अगले महीने का कितना आपका रीडिंग हुआ था वो भी शो करेगा। तो महीने-महीने जो आपके यहाँ पे रीडिंग लेने आते हैं, तो इसी इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि ये सभी डाटा को डेली के डेली लोड को क्या करता है, ऐड करते चला जाता है, इंटीग्रेट करते चला जाता है। और ये कब करता है, एक निश्चित समय में एक फिक्स टाइमिंग के अंतर्गत क्या करता है, संपूर्ण वैद्युत राशि का मा माप मा मापन करता है। तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को